अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और टॉपिक के साथ पॉडकास्ट इल्म की बात में आपके साथ हैं। और आज हमारे साथ हैं यंग, डायनामिक और एक्टिव चिल्ड्रन एडोलेसेंट पार्लियामेंट के चीफ मिनिस्टर सुमैया अदनान और चिल्ड्रन एडोलेसेंट पार्लियामेंट की अपोजिशन लीडर ज़ैनब सामू। तो सबसे पहले हमारे इस इल्म की बात पॉडकास्ट जो इल्मी स्टूडियो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, उसमें अब आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो हम आपसे ये बात कहेंगे कि फ़ील कैसा होता है कि जब आपको कोई सीएम कहता है, चीफ मिनिस्टर कहता है, तो कैसा महसूस होता है, और आपको जब अपोजिशन लीडर कहता है तो कैसे फ़ील करती हैं, और ये सिलसिला कैसे हुआ, किस तरह आप सीएम बन गई जो है वो, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट एंड यूनिसेफ रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की कि उन्होंने हमारी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स पार्लियामेंट बनाई। दैन सर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने पेरेंट्स पर भी और अपने टीचर्स, थर्ड एजुकेशन अलायंस की टीम पर, अपनी प्रोजेक्ट मैनेजर पर कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि कोई मुझे सीएम कहे, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। दैन सर ये हमारा एक प्रोसेस है, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, उनमें से हम रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट एक नोटिफिकेशन देता है डीओ को कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी उनके अंडर में स्कूल्स आते हैं उनमें से 20 बच्चे नॉमिनेट करें इंटरव्यूज़ के लिए। फिर थर्ड एजुकेशन अलायंस की टीम इंटरव्यू लेती है उन बच्चों के, फिर शॉर्टलिस्ट करके 2 बच्चे, हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल। दैन फिर 3 डेज़ की कैपेसिटी भी बिल्डिंग होती है। इनमें हमारे 60 MPAs होते हैं, मैं भी एक MPA थी। फिर हमारी 2 डेज़ की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हुई जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस हुए। दैन फिर हमारे 1 डे, थर्ड डे हमारे इलेक्शन होता है जिसमें हमारी पूरी कैबिनेट बनती है। लाइक मैं सीएम हूँ, ये अपोजिशन लीडर हैं, हमारे 5 मिनिस्टर्स हैं एंड 1 स्पीकर। तो ये हमारी पूरी कैबिनेट बनती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है जो कि ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट करता है, जिसमें हम 18 ईयर्स में देखते हैं कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे या फिर हम इलेक्शन में वोट करेंगे किसी को, वो हमने अभी से एक्सपीरियंस कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे लिए कि ये चीज़ हमने पहले ही एक्सपीरियंस कर ली जो हमें आगे चलकर एक्सपीरियंस करनी थी। तो ये बात हमें पहले ही पता चल गई कि इलेक्शन कैसे होते हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है, वोट कैसे दिए जाते हैं, और उसमें जो इंक लगती है ना सर, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो इंक होती है जो हमारे अंगूठे में लगती है, ये इंक नॉर्मल इंक नहीं होती, ये आपकी इंक 2-3 दिन तक चलती है। अगर आप दोबारा आए, इस इंक का मकसद ये है कि अगर आप दोबारा आए ना तो ये इंक से पता चल जाएगा कि आपने पहले वोट दिया हुआ। तो ये बात बहुत अच्छी थी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था जिसमें मैं एज अ चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हुई। मेरे 32 वोट्स से मैं जीती थी एंड इन ये 30 वोट्स से जीती थी एज अ अपोजिशन लीडर। तो ये हमारी पूरी कैबिनेट है और हमारा पूरा प्रोसेस है। जी, थैंक यू वेरी मच। एंड ज़ैनब, जैसे आप पिछले साल भी चिल्ड्रन पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं और इस मरतबा भी आप चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट पार्लियामेंट में हैं, तो आप बताएं इस पूरे मरहले से आप यहाँ तक पहुँची हैं जिसका बहुत ही तफसील से जिक्र किया सुमैया ने। तो अगर आप इसमें कोई अपनी राय शामिल करना चाहती हैं, और आपको कैसा महसूस होता है कि अपोजिशन लीडर, सीएम वाले मज़े तो नहीं होंगे लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पे भी आप क्या करेंगी, आप क्या सुमैया के नाक में दम करेंगी? So for me, the world make decisions about us without us. And Children Adolescent Parliament एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बच्चों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं. We do the advocacy and we know that a child can understand the voice of another child better than anyone else.
and we do advocacy. Childs do advocacy for another child. It's such a great initiative by Third Education Alliance, UNICEF and School Education Literacy Department, who give us the children's authority to talk about the rights of another children. हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक तालिब इल्म के लिए बहुत से काम होता है, घर स्कूल का होमवर्क होता है, फिर घर का काम होता है, फिर जो है वो ये चिल्ड्रन पार्लियामेंट का एक नया काम है। तो इस पूरे घर के काम को, होमवर्क को, खेलने कूदने को और फिर ये चिल्ड्रन पार्लियामेंट के काम को बैलेंस कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले हमारे लिए एजाज़ था कि हम चिल्ड्रन पार्लियामेंट का पार्ट बने, और ये सारी चीज़ें, हमारी एजुकेशन हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। हमारे लिए एजुकेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और बाकी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, वी शुड हैव टू पार्टिसिपेट इन दैम। हमें बेसिकली एक चीज़ पे काम करना है, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी कैन मैनेज अवर टाइम, हम अपनी स्टडीज़ के लिए कितना टाइम निकालते हैं, हम हमारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कितना टाइम निकालते हैं। पर्सनली आई एम एन आर्टिस्ट, आई डू पेंटिंग, आई डू स्केचिंग, तो हमें उन चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, हमें उन चीज़ों को मैनेज करना होता है, बिकॉज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, एडवोकेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वी आर वर्किंग ऑन द चाइल्ड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। वी गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड वी आर यूजिंग it and we are fulfilling it। तो हमें इस चीज़ पे ही हम काम कर रहे हैं। हम बेसिकली, मैंने अभी बोला कि टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से हमें उस चीज़ को मैनेज करना होगा, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, हमें बचपन में ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। दैन वी आर क्रिएटिंग अ पाथ, हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम उसी पाथ को फॉलो करना चाहते हैं कि आगे चल के हम किसी ऐसे मकाम पर पहुँचें, हम उन सारे बच्चों के लिए एडवोकेसी करें, और हमारे पास जो आउट ऑफ चिल्ड्रन रेशो है विच इज़ नाउ 6.2 मिलियन, हम उसे कम करना चाहते हैं सिंध के अंदर, ताकि वो बच्चे जिनको ये भी नहीं पता दैट एजुकेशन इज़ देयर राइट्स, तो हम उनके लिए एडवोकेसी करना चाहते हैं, हम उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं दैट दे कैन रिसीव द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जी सुमैया। सर, पर्सनली आई एम अ मेहंदी आर्टिस्ट एंड सर, मेरे हिसाब से मैं इन्हीं की बात में ऐड ऑन करना चाहूँगी कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। आप स्कूल के एजुकेशन ले लें या कोई भी एक्टिविटी ले लें, खेल कूद ले लें, इन सब में डिसिप्लिन इट्स अ प्रायोरिटी एंड ऑल्सो एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी। अगर हम अपने लीडर्स को देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखें, शी इज़ अ लीडर, बट उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी हाई है कि उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी लीड करा और अपनी स्टेट को भी लीड करा। तो हमें एजुकेशन पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारे पार्ट हैं, लाइक खेल कूद हमारा पार्ट है, अदर एक्टिविटीज़ हमारा पार्ट है, चिल्ड्रन पार्लियामेंट हमारा पार्ट है, बट एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी। तो हमें एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज हम चिल्ड्रन पार्लियामेंट में भी एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं, उसी के लिए ही एडवोकेसी कर रहे हैं। तो एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी और हमें डिसिप्लिन से चलना है। वन लाइन आई वांट टू ऐड ऑन विच इज एजुकेशन की वजह से ही हम यहाँ पे हैं। थ्रू आवर एजुकेशन वी आर सिटिंग हियर, थ्रू आवर एजुकेशन वी बिकम द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन पार्लियामेंट। अच्छा जी, वाह ज़बरदस्त। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और टाइम मैनेजमेंट यकीनन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है नाज़रीन, जिसे हम सब जानते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली कोई हफ्ते 10 दिन से आप लोगों को सिंध असेंबली के इजलास में भी पाया गया है, आप वहाँ पे थी, आपकी मुलाकातें बहुत बड़े बड़े लोगों से हुई है। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या सीखा, क्या देखा, किस तरह का ये सिलसिला हुआ और वहाँ से आपकी क्या लर्निंग थी, इसके बारे में तो बताएं ना थोड़ा सा। सर, फर्स्ट थिंग इज़ कि जब मैं बजट सेशंस में लिटरली मैं अपना ये बताती हूँ कि मैंने कभी न्यूज़ नहीं देखी और ना ही मैंने कभी बजट सेशन टेलीविज़न पर देखा है, बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि बजट भी एलोकेट होता है एजुकेशन के लिए, और अगर एलोकेट होता है तो मुझे ये सिर्फ यही लगता था कि स्कूल्स बनाने के लिए होता होगा जस्ट, और तो किसी चीज़ के लिए नहीं होगा। बट जब हम वहाँ गए तो हमें ये पता चला कि सिर्फ स्कूल्स के लिए बजट, स्कूल्स बिल्डिंग के लिए बजट एलोकेट नहीं होता है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के लिए भी बजट एलोकेट होता है। उसमें टीचर्स की सैलरी, स्कूल के मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, एवरीथिंग सब आता है।
तो ये हमें पता चला कि बजट कैसे एलोकेट होता है, उसके कितने डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिसमें वो एलोकेट होता है, और उसके कितने मतलब ये लोग कितनी प्लानिंग से एलोकेट करते हैं। ऐसे नहीं कि बजट आया और हमने एलोकेट कर दिया, नो, जस्ट अ प्रॉपर प्लानिंग, प्रीपेड होता है ये जो ये लोग एलोकेट करते हैं। देन सर हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह के साथ मीटिंग हुई, हमने उनको अपने बहुत सारे सजेशन दिए, और हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी इनफॉर्मल मुलाकात हुई। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि वो खुद चलकर हमारे पास आए, हमसे मुलाकात करी और हमें अप्रिशिएट करा। और हमारी ऑनरेबल स्पीकर साहब के साथ भी बात हुई, उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट करा। उन सब ने यही अप्रिशिएट करा कि आप हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, आपको ही आगे चलकर बात करनी। तो जैसे आप अभी अपोजिशन करंट अपने रोल कर रहे हैं, तो उनको ये रोल नहीं करना है अपोजिशंस को। और जो सीएम का रोल है, सीएम मीन्स लाइक अ लीडर, कि उसको कैसे लीडरशिप करनी है। मैंने ये भी सीखा कि हमें कैसे बात करनी है, द कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो मैंने ये कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत डेवलप्ड हुई कि हमें जब हम किसी से मिलते हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, किस मुद्दे पर बात करते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हुआ, कम्युनिकेशंस बिल्डअप हुई, एंड मेरी लीडरशिप बिल्डअप हुई, बिकॉज आई एम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स पार्लियामेंट। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लीडर कैसे बिहेव करते हैं, लीडर कैसे हर चीज़ को मैनेज करते हैं। तो ये मेरी लर्निंग थी। जी ज़ैनब, आप बताएं आपकी क्या एक्सपीरियंस रहे, और सबसे पहले ये बताएं कि सेल्फीज़ किसने ज़्यादा ली, मिनिस्टर्स के साथ, सीएम के साथ? सर बेसिकली वी वर 12 देयर, हम 12 बच्चे थे। हम 8 दिन के लिए हमारे ये लर्निंग प्रोग्राम था सिंध असेंबली में। स्पेशल थैंक्स टू ऑनरेबल स्पीकर साहब जिन्होंने हमें मौका फराम किया दैट वी विल सिटिंग देयर, एंड दोज थिंग्स वी वॉच ऑन द टेलीविजन एंड वॉचिंग देम लाइव वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर अस। तो अगर तस्वीरों की बात आ जाती है, तो जब भी हम मिनिस्टर्स या सीएम साहब से जब भी मिले थे, तो सभी ने ही पिक्चर्स क्लिक करवाई, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एजाज़, प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, एंड वी वांट टू कैप्चर अ मेमोरी विद अस। हम चाहते थे कि हमारे साथ ये मेमोरी हमेशा रहे दैट वी मीट द सीएम, ऑनरेबल सीएम साहब एट अ यंग एज, वी मीट द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एट अ यंग एज। तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, एक एजाज़ था जिसे हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। और अगर एक्सपीरियंस की बात रही, फॉर मी आई इम्प्रूव माई लिसनिंग स्किल्स। और एक और चीज़ कि वहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट साइड, एक अपोजिशन साइड। और मैंने वहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की दैट यू शुड हैव द पेशेंस एंड टॉलरेंस, एवरीवन डू हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। हमने अपोजिशन साइड की भी स्पीचेस सुनी, गवर्नमेंट साइड की भी स्पीचेस सुनी, तो हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और किन किन चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि बजट किन किन चीज़ों के लिए कितना कितना एलोकेट हो रहा है, किस तरीके से एलोकेट हो रहा है, एंड आफ्टर द स्पीच ऑफ बजट स्पीच ऑफ सीएम साहब, देन व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स कम फ्रॉम द अपोजिशन साइड, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उन चीज़ों को सीएम साहब कैसे टॉलरेट कर रहे हैं या पीसफुली। और एक अहम चीज़ जो अली खुर्शीदी साहब द अपोजिशन लीडर साइड इन स्पीच कि सीएम साहब को उन्होंने बोला कि आप देखिए जिन चीज़ों पे हम तनकीद कर रहे हैं, आप अगर उन चीज़ों पे काम करेंगे देन वी विल बी यूनाइटेड, वी विल वर्क टुगेदर, क्योंकि हमें सिंध को संवारना है तो हमें साथ चलना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त बात है, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा। अभी हम आते हैं आपके स्कूल्स की तरफ कि आपके स्कूल्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये मज़ीद एक या दो चीज़ें कि ये मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है इन दो चीज़ों को, और एक या दो ऐसी चीज़ें बताएं कि जो अच्छी हैं ऑलरेडी। फर्स्ट थिंग, मैं जो अच्छी चीज़ें हैं उनका पहले डिस्कस करना चाहूँगी। अच्छी चीज़ मेरे स्कूल में ये है कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है जिसमें कंप्यूटर्स भी प्रोवाइडेड हैं बच्चों को जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। आई एम ऑल्सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब है जिसमें वर्किंग कंप्यूटर्स हैं और वर्किंग टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे।
जो हमें गाइड करते हैं, और मेरे जो कंप्यूटर के टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी है कि वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर को प्रायोरिटी दी जा रही है। सेकंड थिंग, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को उनकी एजुकेशन पर, उनके पर्सनल मामलात होते हैं उनको भी बहुत अच्छी से हैंडल करते हैं। एंड द सेकंड थिंग कि जो हमारी ख़राब चीज़ है, फर्स्ट थिंग इज़ टॉयलेट बहुत अजीब है, मतलब टॉयलेट बिल्कुल भी सही नहीं है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स हैं ही नहीं। को टॉयलेट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड टीचर विद सब एक ही टॉयलेट यूज़ करता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस चीज़ को बेहतर बनाना चाहिए कि गर्ल्स के लिए भी अलग टॉयलेट होना चाहिए। हमारे पास लैब नहीं है, साइंस, बायो एंड फिज़िक्स, ये तीनों लैब हमारे पास नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी, और इस बात पर मैंने ये प्लान भी है मेरा, कि मैं आगे चलकर अपने स्कूल से शुरू करूँ एडवोकेसी करना और अपने स्कूल के लिए लैब बनवाऊँ। बिकॉज़ जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करें, या केमिस्ट्री के हैं या उसके हैं फिज़िक्स के, तो वो कहाँ जाकर करें। तो मैं इस बात के लिए मैंने अपनी मैडम से भी कांटेक्ट करा है। इंशाल्लाह इस बात के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लाना है मुझे। तो ये बात है कि हमारे स्कूल में फ़र्स्ट लैब्स नहीं है, जिसके लिए इंशाल्लाह मुझे इनिशिएटिव लेना है। जी ज़ैनब, आपके स्कूल में क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर और ज़्यादा मज़ीद अच्छी हो जाएं तो स्कूल बहुत और अच्छा लगेगा? सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताना चाहती हूँ जो अच्छी नहीं हैं, जी बिल्कुल। देन आई विल कम फॉरवर्ड कि जो चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले ये मेरे स्कूल का इशू नहीं है, ये बल्कि हर स्कूल का इशू है, दैट अवर स्कूल्स आर टीचर सेंटर्ड नॉट द चाइल्ड सेंटर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को एक टीचर बोर्ड पे बुला रहा है और वो बच्चा बोर्ड पे पहुंच ही नहीं रहा है। एक बच्चे को एक टीचर डाइस पे बुला रहा है और वो बच्चा डाइस के पीछे खड़ा हो रहा है और सामने दिख ही नहीं रहा। दैट्स द मेन प्रॉब्लम इन अवर एजुकेशन सिस्टम या स्कूल के सिस्टम के अंदर, कि स्कूल हमारे टीचर सेंटर्ड हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं ही नहीं। कि हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल डेवलप हो, हमारे ये स्कूल चाइल्ड सेंटर्ड बने, कि वो बच्चा आए बोर्ड पे और वो बोर्ड पे पहुंच सके, वो बोर्ड पे लिख सके, वो बच्चा डाइस के आगे आए तो वो सामने वाले बच्चों को दिख सके। द मेन प्रॉब्लम। अनदर थिंग इज़ ट्रांसपोर्ट इशू। सर, हम अगर ड्रॉप आउट रेशो देखें तो ड्रॉप आउट रेशो इंक्रीज़ होता है कॉज ऑफ मैनी कॉजेज़, लेकिन स्पेशली अगर मैं गर्ल की बात करूं या फिर बच्चों की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट इज़ द मेन इशू, क्योंकि बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं कॉज दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट। और एक चीज़ जो इन्होंने भी अभी शेयर की, विच इज़ वॉशरूम्स हमारे स्कूल में प्रॉपर तरीके से, अगर वॉशरूम्स होते हैं तो वो वॉशरूम वर्केबल नहीं होते, यूजेबल नहीं होते, हम फंक्शनल नहीं होते, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते बाकायदा। वो वॉशरूम मेरे स्कूल में, मैं एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे फ़ीमेल टीचर्स हैं, एंड दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहाँ पे फ़ीमेल टीचर्स हैं हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स फंक्शनल हो। एंड द अदर थिंग्स, कि मैंने अभी हाईलाइट कर दिया कि हमारे स्कूल के अंदर एक फीमेल टीचर्स का रेशियो ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर फीमेल्स। तो स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो कंफर्टेबल फील करती हैं अपने इश्यूज़ अब फीमेल टीचर्स को बताने में। हमारे स्कूल का जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, विच दे आर वेरी सपोर्टिव। हमारे स्कूल के अंदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें हमारी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। अलॉन्ग विद स्टडीज़ हम डिबेट्स भी करते हैं, ताकि हमारी जो है कम्युनिकेशन या फिर एक टॉपिक पे हम लोगों की पिच बन जाती है, दैट हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ों को इम्प्रूव होने की नीड भी है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिंध प्रोविंस का, उसमें बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें भी हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। तो आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए नाज़रीन, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह आइडियाज़ हमें मिल रहे हैं इतने यंग फर्टाइल माइंड से, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि हमें जो है ना वो बहुत मुफीद और मुफ्त मशवरे मिल रहे हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जी आजकल का ये जो डिजिटल स्किल्स का दौर है, आजकल का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है,
तो उसमें ये जो हमारे डायनामिक यंग लीडर्स जो हैं ये किस तरह अपनी एजुकेशन को, और ख़ास तौर पे जो एजुकेशन में डिजिटाइजेशन की वजह से जो तब्दीलियाँ आ रही है, तो डिजिटाइजेशन और एआई के दौर में कैसे हम ख़ुद इसको यूज़ करें, किस तरह जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसमें हम उन चैलेंजेस को किस तरह आगे, ताकि मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन जनरेशन तैयार हो। सर बेसिकली एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, एडवांटेजेस भी होती हैं। अगर हम स्कूल के अंदर एआई को ले आते हैं, बिल्कुल लाना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चाइल्ड अपनी लर्निंग के साथ स्किल्स भी डेवलप कर रहा है, विच इज़ यूजिंग द एआई, बिकॉज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी एंड एआई इज़ द पार्ट ऑफ अवर जनरेशन। जेन जीज आर मोस्टली डिपेंड ऑन एआई। तो एआई हमारे स्कूल में होना चाहिए, लेकिन अगर हम सारी चीज़ें टेप पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे या स्क्रीन पे कर देंगे, देन अ चाइल्ड, एक बच्चे की राइटिंग ख़राब हो जाएगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इम्प्रूव नहीं होगी, बच्चा सोचने की सलाहियत नहीं रखेगा, सिर्फ ChatGPT खोलेगा और उस पर सर्च करेगा, देन द आंसर विल कम। एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एंड हो जाएगी। एंड जो राइटिंग स्किल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम लिख क्या रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं। अगर हम पूरा ही अपने एजुकेशन सिस्टम को डिजिटल वे में ले आएंगे तो हम हमारे आगे की जनरेशन के बच्चों की राइटिंग इम्प्रूव ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टाइपिंग होती है, और टाइपिंग के लिए वी डू नॉट नीड अ पेन और अ पेपर। तो एक रिसर्च भी थी दैट सेड कि ब्रिंग द पेपर बैक, क्योंकि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम होती चली जा रही है, बच्चों की सोचने की सलाहियत कम होती चली जा रही है। हम ऐसा कर सकते हैं कि 50% हम एआई की तरफ जाएं और 50% हम पेपर पेन की तरफ जाएं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें रेशो को बराबर रखना होगा। अभी हम आते हैं कि आप जो है वो तो माशाल्लाह स्कूल्स में भी हैं, पढ़ भी रही हैं, फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स में नहीं हैं, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो कहीं मजदूरी में हैं, कहीं किसी जगह पे हैं। तो आपको अभी ये मौका भी मिला है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, और ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आप सेलेक्ट होके आई हैं। तो उन बच्चों को तालीम की तरफ वापस लाने के लिए आप क्या 1 या 2 एक्टिविटीज़ ऐसी बताएं कि आप करेंगी कि वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो वापस स्कूलों की तरफ आ जाएं, आपकी हम उम्र जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो वापस स्कूल्स की जानिब आ जाएं, वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। सर द फर्स्ट थिंग जो मैं करना चाहूँगी वो ये है कि मैं कैंपेन चलाऊँगी, एक सेशंस रखूँगी जिसमें बच्चों को ये पता चले कि एक्चुअल उनके राइट्स हैं क्या, उनको पढ़ने का राइट है। इसमें हमारे सर अर्ली चाइल्ड मैरिज स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, चाइल्ड लेबर भी आ जाते हैं, जो किसी ना किसी वजह से चाइल्ड लेबर कर रहे होते हैं। लाइक उनके घर में फैसिलिटीज़ नहीं होती कुछ भी करने की कि वो पढ़ सकें, जो पैसे होते हैं उनको सिर्फ घर के खाने पीने के लिए ही खर्च कर देते हैं, तो ये बात भी आ जाती है। तो हम ऐसी फैसिलिटी लेकर आएंगे जिसमें बच्चे ये ना सोचें कि अगर हम इस टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे स्कूल में सोचेगा, बल्कि बच्चे ये सोचें कि स्कूल हम जिस टाइम पर जाएंगे स्कूल अवेलेबल होगा। ज़ैनब, आपको एक दिन के लिए अगर सुमैया की जगह पे CM बनाया जाए, या बल्कि अगर चलें ऑनरेबल सैयद मुराद अली शाह साहब की जगह पे एक दिन के लिए आपको CM बनाया जाए, तो आप सिंध की एजुकेशन के लिए क्या करेंगी? Sir, thank you so much for giving me that opportunity that I will become the CM for only one day. So sir, एक लिस्ट होती है ना, तो उन लिस्ट में चीज़ें होती हैं। तो नंबर 1 I want to do, that's my dream, and it will be coming soon, that I will be the CEO of my own organization named the Everest Organization, where we organize the sessions especially for girls. कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने तो पहले सेशन का जो पोर्टफोलियो होता है विच इज़ रेडी, नेम्ड एज यू नो योर राइट्स, हम गर्ल्स के लिए वो प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे कि उन बच्चियों को पता हो दैट एजुकेशन इज़ योर राइट। हमारे पास सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इतने बच्चे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता दैट एजुकेशन इज़ देयर राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आती है कि आर्टिकल 25A दैट the education is free and compulsory from the age of 5 to 16। हम उन बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ये आपका हक है, एजुकेशन इज़ योर राइट नॉट अ प्रिविलेज।
हम उन्हें उनका हक देना चाहते हैं, उन्हें अवेयरनेस हो दैट दीज आर योर राइट्स एंड यू शुड हैव टू परस्यू दैम. These are not a privilege. Everybody is not giving you a privilege. That's your right. You have to pursue that. मैं इस चीज़ पे काम करना चाहती हूँ. And the other thing which I noticed along in my district, not मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर खाली नहीं, मैंने हर जगह ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि हम तो 30 बच्चे हैं 30 अजलाओं से. आई टॉक टू दैम और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि these are the same problems happening in our schools, in our system. सर एक टीचर होता है, वो जिस स्कूल में अपॉइंट होता है वहीं पे ही रिटायर होता है. 30 साल 25 साल 35 साल वो टीचर उसी स्कूल में रहता है, और वो टीचर जो है उस स्कूल को एक कम्युनिटी के तौर पे रन करता है. और जो न्यूली अपॉइंट टीचर्स होते हैं उनके लिए उन्हें वो कोई चीज़ करने नहीं देते. मैं ये चाहूँगी कि हमारे पास एक रोटेशन टीचर स्कीम हो कि अगर हम प्राइमरी में, क्योंकि एक दिन के लिए होंगी तो सारी जगहों पे नहीं कर सकूँगी, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी. क्योंकि बहुत से स्कूल्स हैं मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में, इतने बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पे 15 से 16 टीचर्स जिनको 30 साल हो चुके हैं, वो उसी स्कूल में जो है अभी तक पढ़ा रहे हैं. वेल, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमैया अदनान, चीफ मिनिस्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट पार्लियामेंट, एंड ज़ैनब समो, द अपोजिशन लीडर ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट पार्लियामेंट. तो नाज़रीन, देखा आपने कि कितने माशाल्लाह बेहतरीन आइडियाज़, बेहतरीन सजेशंस और बहुत ही दिलचस्प जो है वो आज का हमारा ये प्रोग्राम रहा. एट द कंक्लूजन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सुमैया और ज़ैनब ने कहा कि एजुकेशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो तमाम बच्चे जो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, किसी भी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, तो उनको हम स्कूल्स की तरफ वापस लेके आएँ और उनको उनका तालीम का जो बुनियादी हक़ वो दें. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन, जैसे बच्चों को मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का, तो आपने ख़ुद देखा कि इनके अंदर जो एबिलिटी, जो टैलेंट मौजूद था, और वो इस अपॉर्चुनिटी जो इनको स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने, यूनिसेफ ने और थर एजुकेशन अलायंस ने दी, तो किस तरह उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए इन्होंने अपने टैलेंट को निखारा. तो आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ.